हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हम यहाँ पे जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 19 तारीख को, हाँ 19 तारीख को ही है हमारा, 19 दिसंबर को। उसके जो है हम पेपर 1 के जीएस के पेपर का जो है प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, तो उससे पहले मैं बता दूं कि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि मैं पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कराऊं, जिसमें से कोई पॉलिटिक्स है, कोई साइकोलॉजी है, कोई इस तरीके से कोई कॉमर्स है। तो इन लोगों के जो आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा कोर सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है और जो है कि उसके पेपर मेरे पास है नहीं। और बाकी मैं इसीलिए जो है मैंने केवल जीएस का पेपर 1 कराया है। और ये आपको पेपर 1 कराने के पीछे मेरी रीज़न ये थी कि आपको एटलीस्ट एक पैटर्न पता चल जाए कि जीएस का पेपर 1 पूछता कैसे है। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। उसकी पीछे की वजह ये है कि आप जो है बीएचयू का पेपर दीजिए, जैसे कि मैं बीएचयू में रिसर्च स्कॉलर हूँ इस वक्त, तो बीएचयू का पेपर दीजिए, जेएनयू का भी पेपर मैंने दिया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी दिया है मैंने। तो वहाँ पे जो है वो केवल रिसर्च मेथडोलॉजी पूछते हैं और उसके बाद जो है आपका कोर सब्जेक्ट पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे विद्यापीठ में इन्होंने जीएस के पार्ट को जो है एक पेपर जीएस रखा है और एक पेपर जो है कोर सब्जेक्ट रखा है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जीएस में ये क्या पूछेंगे, करेंट अफेयर पूछेंगे या क्या पूछेंगे। इसकी वजह से जो है मुझे एक साइट वगैरह पे मैंने ढूंढा तो पेपर नहीं मिला, तो मैंने ये पेपर को जो है दिखाया जिससे कि आप सबको एक आइडिया लग जाए कि जीएस के पेपर में आखिर पूछेंगे क्या। तो जितना मैंने इस जीएस के पेपर को एनालाइज किया है, ये आपका सब कुछ पूछता है, यानी कि आपका जो है सिविक्स, जिसमें आपका जो है ये आर्टिकल वगैरह मैक्सिमम पार्ट जो आ जाते हैं। ठीक, और आपका जो है राज्यसभा, लोकसभा, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो है आपका करेंट अफेयर में मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये पेपर के बारे में आपको पता है कि ये जो जीएस का पेपर है, इसमें मैंने लगभग करके 75 क्वेश्चन आपको जो है करा दिए हैं। और बाकी का जो है लास्ट पार्ट में वो आपको जल्दी दे दूँगी, आज ही दे दूँगी या कल दे दूँगी। उससे पहले जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सोच रही थी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप जीएस में क्या क्या करेंगे, जिससे कि आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे हो जाए। तो आप जो है यहाँ पे मैंने जो पेपर एनालाइज किया, आप एक आर्टिकल जो होता है हमारा, जो आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 70 हमारा जो है छुआछूत से रिलेटेड हो गया। आर्टिकल हमारा जो है 21 एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, जो कि हमारा 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देता है। ठीक, इस तरीके से आप जो है आर्टिकल 1 to 22, क्योंकि आर्टिकल जो जितने होते हैं हमारे भाग जिसको आप बोलते हैं 1 से 22 तक ही होते हैं। ठीक, पहले 12 था फिर ये 22 हो गया। तो ये आर्टिकल आप जो है कंफर्म कर लीजिएगा। जैसे अगर आपका इन्वायरमेंट के लिए हो गया, यानी पर्यावरण के लिए, तो आई थिंक कंफर्म नहीं हूँ फॉर श्योर, बट यहाँ 48A होता है शायद, 48A आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से जो आर्टिकल हैं वो आपको जो है पूछते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या पूछ सकता है। तो जैसे आपने ओलंपिक का है, ओलंपिक और पैरालंपिक जो हमारा इसी साल हुआ है, इसके बारे में कर लीजिएगा कि इंडिया ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते, पैरालंपिक में कितने जीते, और ओलंपिक में सबसे पहले जो है गोल्ड मेडल किसने जीता, पैरालंपिक में किसने जीता, और ये कौन सा वाला था। आई थिंक ये 32 वाला था और ये 19 या 16, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 32 वाला था। नेक्स्ट वाला सीजन कब होगा। टोटल हमारे यहाँ पे ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हमारा जो है नीरज चोपड़ा है। ठीक, और हमारा जो है सिल्वर मेडलिस्ट कौन है, और उसके बाद जो है हमारा जो है ये आप देखेंगे तो हमारा 1 और 2 और ये इस तरीके से 1 मिनट, हाँ 7 मेडल शायद है ना। तो 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ये है। तो यहाँ पे पीवी सिंधु और मीराबाई चानू आई थिंक सिल्वर है। तो आप इस तरीके से जो है पूरा पता कर लीजिएगा। और कभी कभी जो है गोल्ड मेडलिस्ट के जो है नेम में, मतलब कि कौन सी कंट्री ने कितना मेडल जीता है, कंट्री लिख देगा और मैं ये लिख देता है, और आपको जो है मैच दी फॉलोइंग करना होता है, ये कर लीजिएगा आप। ठीक, उसके बाद हमारा जो है
ये आपका एकदम करेंट का तो पूछेगा नहीं, इन्होंने पेपर जो है पहले से ही प्रिपेयर करके रखा होगा, तो करेंट का पूछेगा नहीं। और हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि और क्या क्या पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हाँ, जनगणना आप ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि आपका 2021 का भी जनगणना है। इसमें हमारा जो है लड़कियां जो है लीड कर रही हैं, यानी कि हमारा जो है ये आपका जो जनगणना में रेशियो होता है ना मेल टू फीमेल, यहाँ पे फीमेल का इस बार ज़्यादा हो गया है। तो पता नहीं ये अभी जो है करेंट का डाटा है, 1 महीने पहले ही आया है, तो पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोग जो है प्रिपेयर रहिएगा। उसके अलावा आप यही से देख सकते हैं और क्या क्या पूछा है, जैसे कि ये काफ़ी पूछता है आपका एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये मनीला में है, आप याद रखिएगा, बार बार पूछता है। और देखिए आर्टिकल से आपको एक यहाँ क्वेश्चन पूछा है, एक यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यानी आप अगर पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको आर्टिकल से ज़रूर पूछा है। और ये हमारा जो है जो हमारा पुराने समय में जो डायनेस्टी था, यानी कि जो राजा महाराजाओं का काल था, जैसे गुप्ता वंश हो गया, ठीक, मौर्य वंश हो गया, इन सब का जो है कि कौन से राजा थे, और उसमें से सबसे ज़्यादा एक ये कि कौन से अलाउद्दीन खिलजी में एक कोई राजा था, एक कोई मतलब उनका कोई जो सैनिक था जिसने दक्षिण भारत में फर्स्ट टाइम जो किया था। आप कहेंगे तो मैं इसका जीएस के पार्ट के लिए आपको जो है नोट्स दे दूँगी वीडियो बना करके, पर प्रॉब्लम यही है कि मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ और टाइपिंग का टाइम नहीं है। तो अगर जो है आप ऐसे सुन सकते हैं, या जो है मैं आपको जो है स्क्रीनशॉट करके मतलब उस पर डाल दूँ वीडियो, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और आपको आर्टिकल वगैरह दे दूँगी, जिससे कि आपका हो जाए, क्योंकि अगर आपका बेनिफिट हो जा रहा है और आप में से कोई जो है सिलेक्शन हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैंने जिसको भी पढ़ाया वो उन्होंने किया। तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको जो है जीएस के ये आर्टिकल वगैरह के पार्ट और थोड़ा सा ये पुराने डायनेस्टी का मैं दे दूँगी। और ये हमारा जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो हमारा जो है ईरा है, मेडिवल ईरा, जिसमें हम जो है गांधी जी, अकबर और ये हमारे जो हिस्ट्री के जो भी हैं, इनके लिए जो जो मेरे पास थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और हमारा जो है पृथ्वीराज चौहान, या इन सब का जो भी इम्पॉर्टेंट जीएस पार्ट में पूछता है कुछ है मेरे पास, तो अगर आपको वो चाहिएगा तो मैं वो दे दूँगी। और यहाँ से आप जो है देखिए इस तरीके की चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, जैसे आप राजधानी वगैरह तो देखिए कर ही लीजिएगा। इस वक्त की आप जो है इंडिया में जो है 28 स्टेट्स हैं और 9 हमारा जो है 28 राज्य हैं और 9 क्या बोलते हैं लोक संघ, जो भी है 9 वो हैं, ठीक, कुल मिला के 28 9 हमारा हो जाएगा 35 ये हैं, ठीक। आपका 29 स्टेट देगा तो वो मत कीजिएगा, 28 ही हैं। और उनकी जो है राजधानी वगैरह कर लीजिएगा, जीएसटी के बारे में कर लीजिएगा कि जीएसटी का कितना है, क्या है, कैसे है, ठीक। और वेद वगैरह तो देखिए यहाँ पे पूछा है, ये देखिए ये पानीपत की तीसरी लड़ाई हमारा कब हुआ था, ये भी पूछा हुआ है। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में थी, ये दूसरी थी, यहाँ पे आई थिंक 1761 है तीसरी लड़ाई, ठीक। यहाँ पे देखिए अगेन तीसरा आर्टिकल का क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे तीसरा, तो आर्टिकल से बहुत पूछा है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये सारी भी इसका भी आंसर है। आई थिंक इसका जो है 25 ईयर होगा और राज्यसभा का जो है न्यूनतम होगा 35, ठीक। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। भारत का वर्तमान कब लागू हुआ था, तो 1950 में लागू हुआ था, बन के तैयार हुआ था 1949 में, ठीक। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। इस तरह से हमारा जो है पॉलिटिक्स से जो सिविक्स वाला पोर्शन है, नागरिक वाला, यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। ये मानवाधिकार कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। इस तरह से आप भी जो है इन्वायरमेंट डे की थीम याद रख लीजिएगा, हमारा NIRF की रैंकिंग कर लीजिएगा। हंसा मेहता कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा महिला शिक्षा से हो जाएगा, ठीक। और इस तरीके से आपका जो है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी में बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल का हो गया। और पृथ्वी दिवस आप याद कर लीजिए।
और इस तरीके से जो इम्पॉर्टेंट डे है वो आप जो है ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे जो है कांडला देखिए, यहाँ पे ये गुजरात में, और जैसे आपका जो है कैंसर लाइन यानी कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजर के जाती है, तो 8 देश हो जाएंगे। इस तरीके से जो है मेरे पास कुछ नोट्स हैं, आप जो अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं उस पर जो है आपके लिए बना दूँगी। ये अगेन देखिए आपको जो है आर्टिकल से पूछा है, ठीक। और ये आपका भी यहाँ से भी सिविक्स का ही पूछा है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये आपका जो है देखिए यहाँ से इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है। थोड़ा सा आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि जीएस के पोर्शन के लिए क्या, तो जीएस के लिए आप जो है करेंट अफेयर की बुक खरीदिए। कोई भी जो है मार्केट में एक छोटी सी करेंट अफेयर की बुक मिलती है, ठीक। और 2021 की आप जो है चाहे तो आपको करेंट आपके जो है नवंबर या दिसंबर की मिल जाएगी। तो उसमें जो है आपको करेंट का जो डाटा रहता है, ये साथ में थोड़ा सा ये जो पुरानी जो मुसलमानों की हिस्ट्री है मेडिवल वाली, जो आपका राजा महाराजा जैसे कि आपका अकबर, इन लोगों का इनका भी दिया रहता है, और गुप्ता वंश इनका जो भी वंश है ये भी दिया रहता है। थोड़ी सी आपको इकोनॉमिक्स भी दी रहेगी, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी दी रहेगी, और ये आर्टिकल वगैरह भी दिए रहेंगे। तो अगर आपको जीएस का पोर्शन करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका जो है काशी विद्यापीठ में पीएचडी के सिलेक्शन के लिए यानी कि फर्स्ट पार्ट क्लियर करने के लिए और इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये जीएस प्ले करने वाला है, ठीक। क्योंकि सेकेंड पेपर आपका तो है ऑब्जेक्टिव है ही इकोनॉमिक्स के लिए, और सेकेंड पेपर का मुझे नहीं लगता कि प्रिपरेशन कराने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड पेपर आपने बीए पढ़ा होगा, एमए पढ़ा होगा, 12th पढ़ा होगा, तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, तो आपको मोटे मोटे आइडिया पता ही चल गया होगा। और जो जनरल टॉपिक होंगे, जो इम्पॉर्टेंट होंगे और बेसिक्स होंगे, वो वहीं से पूछेंगे, ज़्यादा कहीं उधर उधर से नहीं पूछेंगे। तो आप लोग इसमें तो बेटर कर जाओगे। इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये वाला है, क्योंकि अगर जिसने इस जीएस को अच्छे से कर लिया, यानी जिसने 60 क्वेश्चन इधर से कर लिया सही समझ लीजिए कि उसका सिलेक्शन तो पक्का ही पक्का है। क्योंकि अगर किसी भी पेपर में अगर जीएस का पार्ट दिया होता है और यहाँ पे कोर है, तो आपका जीएस वाला रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पेपर के लिए, ठीक। और जीएस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और ये बन जाती है कि यहाँ पे जो है आपका आफ्टर 50 to 55 ये आपके जीएस के पार्ट रहते हैं। बाकी जो है आपके इसके बाद जो है मैथमेटिकल रीजनिंग के होते हैं, ठीक। मैथमेटिकल जो है रीजनिंग के होते हैं। इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका जो है जैसे उम्र वाला आ जाएगा, एज वाला आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएंगे। और ABCD का जो आपका होता है, नंबर सीरीज होता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कम से कम जो है 40 to 45 क्वेश्चन वो आपको जो है वहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं, ठीक। तो आप जो है आसानी से यहाँ से ये वाले पोर्शन से नंबर ग्रैब कर सकते हैं। और जीएस में जो है काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि जल्दी याद नहीं कर पाते सब लोग। तो अगर आप चाहें तो ये सिविक्स वाला पार्ट में जितना मैंने एनालाइज किया है पार्ट, यहाँ पे आर्टिकल काफ़ी पूछे हैं और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप जो है पूरा क्वेश्चन करके आइएगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके आया है कि मैम जो है आपका जो है स्क्रीन पे पूरा जो है क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, आप सॉल्व कर रही हैं। तो उस वक्त जो है रिकॉर्डर का क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था और सही से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, तो मुझे वो बिजी थी तो जल्दी जल्दी मैंने बना दिया था, ठीक, उस वक्त। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं आप जो है ये जो पेपर है मैं इसको अपने जो है टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दे रही हूँ। आप वहाँ से पेपर जो है उठा के वहाँ से जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर ये पेपर रहेगा तो आप 1 से 100 तक पूरा देख लेंगे। और टेलीग्राम चैनल लिंक मैं अपने जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए जो बेनिफिशियल है तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जो है ये जीएस के पार्ट में आपको आर्टिकल वगैरह और इस पर जो है हेल्प जो भी चाहिए, और जो मैंने अभी बताया नोट्स की मेरे पास कुछ है, अगर वो आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे
ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं मुझे ये वीडियो दीजिए, हमें बेनिफिशियल है, हमें करना चाहिए, तो मैं वो करूँगी। और तो इसके लिए जो है आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिस्पॉन्स करें। और इसका पेपर मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल लिंक पे शेयर कर दे रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए क्योंकि जीएस का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इसका लास्ट वाला पोर्शन जो है मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। तो आपको जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।